ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਛਾਬੜਾ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਾਠ ਜਿਕਨ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਈ। तो मैं अपने घर वाले दसिया कि मैनू मम्मी ने दसिया इन्होंने दसिया कि मैनू एक गाठ जिहो जी फील होती पई है। तो घर वाले ने बोलिया कि तुसी दिखाओ डॉक्टर नू की है वे पता लगे। बट मैं इदा बोलिया कि दिखाने की लोड़ नहीं है, मैं एक्सरसाइज नाल ही ठीक कर लाँगी। तो बट घर वाले थोड़ा जा कि भी तू परेशान नहीं होए, कुछ होए एदे विच गाठ होनी सही नहीं होती, तू एक बार दिखा ले। तो मैं डॉक्टर को ब्रेस्ट के नीचे बाह दे नीचे तो मैं दिखान गई डॉक्टर नू। तो डॉक्टर ने बोलिया तुसी सोनोग्राफी कराओ तो वो नाल पता लगेगा ये की है। सोनोग्राफी कराई तो पता लग्या कुछ ट्यूमर जिहो जा है। फिर दूसरी रिपोर्ट करवाई कि मैमोग्राफी करानी है, वो तो पता लग्या कि ये कैंसर दा ही ट्यूमर है। बस फिर वो कैंसर होया और पता लग्या तो उदन तो बहुत परेशान हुई कि मैनू कैंसर हो गया। और वो भी पता लग्या 3rd स्टेज का कैंसर। उस तो पहला सानू कुछ फील भी नहीं होया। मैं नॉर्मल जिद्दां लाइफ जींदी पई सी उद्दां ही मेरी लाइफ चलती रही। मैनू कुछ इदा फील नहीं होया कि ये कैंसर हैगा तो मैनू कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी फील नहीं होया। बल्कि डॉक्टर्स ने तो दसिया कि तुहानू 3rd स्टेज का कैंसर है। तो मैं सुन के शॉक्ड हो गई। बट ठीक है कि सारे परिवार वालियां दा, संगत का सपोर्ट, जो सब दी दुआवां मेरे नाल मेरे वास्ते पाठ चले इतने, और पूरे परिवार का सपोर्ट इतना मिलिया कि मैनू सब ने हौसला दिता कि ए भले 3rd स्टेज का कैंसर है बट तू ठीक हो जाएगी, तेनू टेंशन नहीं लैनी, असीं सारे तेरे नाल खलोते हाँ। बंदे का वैसे ही हौसला वध जाता है जदों अपने परिवार वाले, अपनी संगत जो इतना सपोर्ट करे तो फिर बंदे का हौसला वध ही जाता है ना। तो फिर इस तरीके नाल असीं 6 महीने अपने देवर दे घर रहे, सारे इकट्ठे। असीं 3 फैमिली सी उत्थे अहमदाबाद, सारे असीं इकट्ठे हो गए सीगे। एक ही मतलब एक ही परिवार भी सारे नाल रहन लग पे, 10 जने असीं सारे असीं नाल रहे 6 महीने। 6 महीने मेरा इलाज चलिया। फिर जब ऑपरेशन हो गया फिर मैं अपने घर शिफ्ट हो गई सी। फिर उसके बाद रेडिएशन वगैरह होए वो फिर मैं अपने घरों ही करवाए सारे। मतलब तकलीफ बहुत आई है और मैं बहुत देखी है ये कैंसर भी। जदों कीमो होए मेरे सारे वाल उतर गए, एक भी मेरा केस सिरे ते नहीं, आईब्रोज आई लैशेज कुछ भी नहीं। मतलब फेस भी इतना भद्दा दिखता सी कि अपने आप को देखने लग्या बड़ा डरावना फेस फील होंदा सी। बट फिर भी मैं हिम्मत करके वो फेस सामना करती सी कि बाबा जी ने अगर मैंने यह स्वरूप दिता है तो मैंने ਇਹਦਾ सामना करना है। तो मैं ਉਹਦਾ सामना करती सी। बल्कि होर सिरे ते दस्तार बन के मैं गुरुद्वारे भी जुड़ जाती सी। छड़िया नहीं सी कि मैं बाहर निकलना छड़ देना कि बद अपने आप में अच्छी नहीं दिखती भी तो मैं बाहर जाना नहीं है। मैं सब जगह जाती सी, जितना मेरा शरीर सपोर्ट करता सी मैं सब जगह जाती सी। कितना चिर ਤੁਹਾਡਾ इलाज ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ और कित्थे ਚੱਲਿਆ ਸੀ इलाज, ਤੇ ਜਦੋਂ इलाज ਚੱਲਿਆ पूरा इलाज करवाया गया? इलाज मेरा अहमदाबाद शैलबी हॉस्पिटल भी डॉक्टर भावेश पारिक के अंडर चलिया। और मेरे ख्याल नाल 8-9 महीने मेरा इलाज कंटिन्यू चलिया। और ये अलावा मेरा HER2 पॉजिटिव सी, जिदे मतलब अपना कि 8 कीमो लेने तो बाद। अच्छा मेरे नाल एक चीज़ होर भी प्लस पॉइंट है, 8 कीमो जो है ना मेरे 4 कीमो तो बाद है ना एक ये लोग मैमोग्राफी की सोनोग्राफी दोबारा तो रिपोर्ट कर देने। वो मेरी की जो 6 इंच का ट्यूमर ना मेरा 1 इंच का रह गया सी। मतलब डॉक्टर्स हैरान कि 6 इंच का ट्यूमर सिर्फ 1 इंच का रह गया था। और जदों उस तो बाद 4 मेरी कीमो होए ना उस तो बाद वो बिल्कुल नील हो गया सी, दिखता ही नहीं पिया सी कि ट्यूमर है। तो डॉक्टर्स वही सलाह करते पे सी मेरे सामने जो गल की उन्होंने ऑपरेशन वेले, बोले कि यह केस इतना पॉजिटिव है, इतना मतलब गुरु साहब की कृपा है कि ऐसा कुछ दिखता ही नहीं पिया सी, ऑपरेशन करिए तो किस चीज़ का करिए। लेकिन फिर डॉक्टर्स आपस में सलाह करते पे सी कि यदि जो शेडो पैंदी पई है ना वो जिथे कैंसर के सैल्स होंगे ने वो जगह ना ब्लैक हो जाती है। तो बोले उस जगह नूं ही असी इस तरीके नाल रिमूव करांगे ताकि वो दोबारा ना हो सके। मतलब ऑपरेशन किया गया दवाइयां? हाँ जी, दवाइयां के बाद ऑपरेशन भी हुआ। लेकिन मेरे प्लस पॉइंट है रहे कि मेरा खाना पीना अच्छा रहा, लोगों के वेट बिल्कुल लूज़ हो जाता है। मैं 10 kg वेट गेन किया सी। मतलब मैं इतना अच्छे से खादा पीता सब, और मेरी इतनी केयर की गई घर वाले ने भी की, और फैमिली मैंबर्स ने भी, और संगत ने जिदा पाठ करके मेरे वास्ते जल लेके आए कि जल मैं तुहाडे वास्ते लेके आया तो तुसी इहनूं पीओ ठीक हो जाओगे। एक और गल है जिहड़ी तुसी दसी कि तुसी श्री हरमिंदर साहब आए हो, जी जी टेकिया स्नान वगैरह किया क्योंकि तुहाडी आस्था भी सीगी। जी बिल्कुल। उत्थे आके ही ये चीज़ जिहड़ी पूरी तरह खत्म हुई? जी जदों मेरा इलाज उत्थे चलदा पिया सी ना अहमदाबाद,
तो उस वेले मैं आने वास्ते कैपेबल नहीं सी कि मैं आ सका इत्थे और मत्था टेक के जावां। तो मेरे हस्बैंड आए सी आके अपने बंगला साहब गुरुद्वारे तो मेरे वास्ते जल लेके गए कि यह जल तू रोज़ अपने बॉडी ते लगाना भी है और पीना भी है, दोनों चीज़ें तैनी करनियां ने। और रियली विच जदों मैं वो जल पीता और लगाया उदन तो बाद मैनू काफ़ी अच्छा फील होंदा सी। बट मैं कैपेबल नहीं सी कि मैं दरबार साहब आके मत्था टेका। मन च बहुत सी कि मैं दरबार साहब आके मत्था टेक के जावां, मैनू मन च बहुत उत्साह सी इस चीज़ का। लेकिन जिद्दां ही मेरा शरीर थोड़ा जिहा कैपेबल होया, असी सब तो पहला अपनी रिजर्वेशन कराई और दरबार साहब आके मत्था टेकन असी पूरी फैमिली ने नाल आए सी। शुकराना करके गए कि बाबा जी ने सानू नई जिंदगी दी। मेरा HER2 पॉजिटिव से मेरी 17 साइकिल चलनी सी, 10 साइकिल मैं अहमदाबाद तो करा के आई सी, 11वीं साइकिल मैं इत्थे आके स्टार्ट करनी सी। इत्थे आने तो बाद मैं PGI विच 2-3 बार गई, लेकिन डॉक्टर्स ने यही बोलिया कि अजे तुसी कैपेबल नहीं हो, तुहाडी मतलब कैपेसिटी नहीं है कि तुसी अजे कुछ थेरेपी ले सको। मैं तुहानू टॉनिक वगैरह देना है, तुसी पियो, उसदे बाद जदों तुसी ठीक हो जाओगे तां तुसी आए जे, तुहाडे सैल्स मतलब ठीक अजे घट ने, सैल्स पूरे हो जाएंगे फिर आए जे तां असीं तुहाडी अगे थेरेपी करांगे। लेकिन फिर मेरा ना अंदरों मन नहीं किया, मेरा मन ने यह मनिया कि हुण तू यह 7 थेरेपी छड़ दे, हुण तू दरबार साहब के नेड़े आ गई है तो सब तो अच्छी थेरेपी हुई है कि तू इशनान करके आ 7 वारी। तो फिर उस तो बाद मैं छड़ दी और उस तो बाद असीं इशनान स्टार्ट कर दिता। रहने वाले ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ जी ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ जी ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਬਸਣਾ? बिल्कुल, क्योंकि दरबार साहब के नेड़े अगर बाबा जी ने बुलाया है अपने नेड़े तो कुछ सोच के ही उन्होंने बुलाया होएगा। मैं तो इदा लगता है, मैनू इतनी फीलिंग आती है कि बाबा जी ने अगर मेरा सपोर्ट किया तां ही मैं इस पासे आ पाई ना, और हुण इत्थे इतना नेड़े हो तो वापस जाने की इच्छा तो नहीं है, फिर बाकी गुरु साहब जो कराएंगे। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, 21 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਿਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? देखो मैं तो यही आखना चाहूँगी, मौत तो एक दिन निश्चित है ही है, तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ तो नहीं है, बल्कि अपने आप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾहेंगे ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। तो इस करके विश्वास अपना गुरु साहब के उत्ते रखो, भले कोई किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पैंदा, जोत सारी एक ही है। अपने गुरु नूं मनो, जो भी गुरु नूं तुसीं मनदे हो, राम नूं मनदे हो, रहीम नूं, जिस नूं भी तुसीं मनदे हो, अपने रब नूं तुसीं याद करो और उन्हां दा ही आसरा लैके तुसीं अपना टाइम पास करो। और विल पावर मन च अच्छी मजबूत रखो इतनी कि तुसीं कुछ भी नहीं होएगा। अगर उन्हें मौत लिखी है तो होनी ही है, और अगर नहीं लिखी तो उसने रखना है, तो भले तुसी कितनी भी वड्डी बीमारी हो, हारने का नहीं है। तो अपने मन तो मक्कम रहना है कि जो बाबा जी ने लिखा है वो होना ही होना है। तुसी अपने मन तो मक्कम रहो। वैसे एक आखिरी क्वेश्चन, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ जी ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ? कैंसर ਦਾ ਮੈਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ। मतलब ਕੈਂਸਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਈ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਥਰਡ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ तो ही ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਨਾ तो ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ मतलब जिस जगह ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ मतलब ਠੀਕ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। और बल्कि आज नहीं होती, आज बाबा जी की इतनी कृपा है कि मैं 15-16 घंटे कंटीन्यूअस काम करनी है, मैंने कोई थकान नहीं लगती। जिदा नॉर्मल बंदे थकते हैं उदा ही मैं थकनी है। बस मैनू कैंसर का कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्होंने नाल।